अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 को शुरू करेंगे। कैन टैब पब्लिशर्स की जो हम मैथ्स की बुक कर रहे हैं उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर अब जो हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज़ 3.1 चैप्टर नंबर 3 है अलजेब्रिक फ्रैक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। तो इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल हैं। सो चलिए देखते जाते हैं। तो सबसे पहले सवाल को अगर हम लोग देखें 1 माइनस 5y प्लस 8y स्क्वायर प्लस 6y क्यूब। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की ये निशानी है कि उसके अंदर एक पॉलिनोमियल सिंपली एक ऐसी एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक जिसके अंदर आपके पास कुछ इस किस्म की फॉर्म हो कि आपके पास एक कोफिशिएंट है, देन एक वेरिएबल है एंड देन उसकी एक पावर है। और ये वेरिएबल की पावर 0 भी हो सकती है, तो सिर्फ एक अलग से कोफिशिएंट भी पॉलिनोमियल होगा। तो इसके अंदर ऑफ कोर्स वेरिएबल मौजूद है, कुछ कोफिशिएंट्स मौजूद हैं और कुछ ऑपरेशन भी मौजूद हैं। दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अब हमारे पास है नेक्स्ट एक्सप्रेशन। इसको भी देखकर ये पॉलिनोमियल लग सकता है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल में कभी भी फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर आपका वेरिएबल नहीं आ सकता। अगर वेरिएबल न्यूमरेटर में है लेकिन फिर भी फ्रैक्शन है, फिर वो पॉलिनोमियल होगा। अगर वो न्यूमरेटर में नहीं है लेकिन एक फ्रैक्शन है, देन वो एक पॉलिनोमियल नहीं बल्कि एक रैशनल एक्सप्रेशन है। देन नेक्स्ट जो है आपके पास अगेन इसमें भी वेरिएबल है डिनोमिनेटर में, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इधर अगर हम लोग जो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके मुताबिक अगर हम इसके मुताबिक देखें तो हम कह रहे हैं कि कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक कोफिशिएंट है, एक वेरिएबल है विद द पावर b, और वो जो b है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वो कभी भी 0 से नीचे यानी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। अगर वो नेगेटिव होगा तो x जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल 3x पावर -1, तो ये इक्वल होता है 3 डिवाइडेड बाई x के। तो कभी भी उसकी पावर नेगेटिव नहीं होगी। अगर उसकी पावर नेगेटिव होगी तो फिर ये दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स बन जाएंगे। ये एक पॉलिनोमियल होगा, ये एक, और जब भी दो पॉलिनोमियल्स एक फ्रैक्शन में हो तो उसे रैशनल एक्सप्रेशन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसका हम लोग जिसके अंदर हमसे सवाल पूछा गया है कि इन इन एक्सप्रेशंस में से कौन सी एक्सप्रेशन अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। अगर हम लोग सबसे पहले पार्ट को देखें, हम लोएस्ट फॉर्म में ये मुराद है कि वो मज़ीद उसके अंदर कुछ फैक्टर्स कट सकते हैं ऊपर नीचे से और वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर हम लोग पहली में देखें तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, तो दिस इज़ 5y स्क्वायर्ड माइनस 5 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। अगर हम लोग ऊपर 5 को कॉमन ले लें सो दिस बिकम्स y स्क्वायर्ड माइनस 1, जिसके अंदर हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम लोग ये आइडेंटिटी लगा देंगे नीचे y माइनस 1 के साथ, ये हो जाएगा y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1। ये जो माइनस 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। नीचे होगा y माइनस 1, तो ये y माइनस 1 वाई माइनस 1 से कटेगा, तो ये सिंपली 5 y प्लस 5 हो जाएगा, यानी 5 इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये काफ़ी हद तक हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अगर इसके अंदर हम लोग देखें तो ऊपर हम लोग आइडेंटिटी लगा सकते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। लेकिन कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं जिसको हम लोग कट कर सकें, तो ये अभी भी लोएस्ट फॉर्म में ही है। ऑल्दो ये ऊपर वाला फैक्टराइज नहीं है लेकिन है ये लोएस्ट फॉर्म में, क्योंकि कुछ भी कट करने के लिए और मौजूद नहीं है। अगर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखें तो उसके अंदर जो थर्ड है क्वेश्चन है दैट इज़ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके अंदर भी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई उस आइडेंटिटी से, तो ये अभी मज़ीद कट सकता है। इस तरीके से ये भी अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर से हम लोग एक पार्ट करेंगे। सो लेट्स चूज़ पार्ट नंबर 3, जिसको मैंने यहाँ बड़ा करके लिख लिया है। और ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनकी हो सकता है हमें ज़रूरत पड़े, लाजमी नहीं है। अक्सर रैशनल एक्सप्रेशन में इनकी ज़रूरत पड़ती है। जिन्हें इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग इसको किसी तरीके से लोएस्ट फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है, तो लेट्स थिंक पहले तो कोशिश करते हैं कि इनको हम लोग ऐड अप कर दें। ऊपर वाले को भी ऐड अप करते हैं, यानी इनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने का इधर नीचे x4 है तो इधर भी x4 ले आते हैं, यानी x4 को ऊपर ऊपर नीचे दोनों
तरफ जो है वो x4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर तो हो जाएगा x8 डिवाइडेड बाय x4। इन दोनों को जब डिवाइड कर देगा तो x4 ही आएगा, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, प्लस 1/x4 डिवाइडेड बाय इधर भी अगेन x4 x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। नीचे हमें x स्क्वायर लाना है, -1/x स्क्वायर, इसको भी डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। सो देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर हम लोग इसको एडअप करेंगे, सो दिस बिकम्स x8 + 1 डिवाइडेड बाय x4 डिवाइडेड बाय x4 - 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ओके, देन हम लोग सबसे पहले तो ये जो नीचे फ्रैक्शंस वाले हैं इनको कटअप कर देते हैं। जब हम इनको कटअप करते हैं तो ऊपर तो रह जाता है x8 + 1 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा x4 - 1 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर। यानी कि ये जो था x4 ये ऊपर चला, x4 नीचे आ गया और x स्क्वायर ऊपर चला गया, तो ओवरऑल ये कट के x स्क्वायर रह गया। नेक्स्ट अब हम लोग इधर अंदर एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं इधर, और वो आइडेंटिटी क्या होगी? ओके, सो ऊपर भी x8 है तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो नीचे ये हो जाएगा x8 - x स्क्वायर, x6 - x स्क्वायर। सो ओके, सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ऐड द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस। अब हमें इन रैशनल एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। सो पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसके अंदर से हमें एक पार्ट करना है, बाकी तमाम इसी तरह से होंगे। सो लेट्स डू पार्ट नंबर 2, दैट इज y + 9 डिवाइडेड बाय y स्क्वेयर्ड + 3 प्लस ऐड करना है -7y + 7 डिवाइडेड बाय y स्क्वेयर्ड + 3। अब हमें क्या करना है कि इनको ऐड करना है। डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग डायरेक्ट ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर से सेम ना होते तो हम पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं। ऊपर ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर उसी तरह रहेगा। सो ये हो जाएगा y + 9 इज इक्वल टू y + 9 प्लस, और चूंकि प्लस है तो साइन सेम रहेंगे, तो दिस बिकम्स -7y + 7 डिवाइडेड बाय y स्क्वेयर्ड + 3। सो नाउ y - 7y is -6y + 9 + 7 is +16 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर + 3। ऊपर से अगर हम लोग कॉमन ले लें तो हम लोग ऊपर से कॉमन ले सकते हैं -3। सो ये हो जाएगा 2y। ओके, -3 कॉमन नहीं ले सकते, हमें -2 लेना होगा। -2 से ये हो जाएगा 3y - 8 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर + 3। ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, सो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, तो मज़ीद प्रैक्टिस के लिए चलें पार्ट नंबर 3 भी कर लेते हैं। सो अगर हम लोग पार्ट नंबर 3 को देखें, पार्ट नंबर 3 इज y + 4 + 2y -4। सो आप देखें तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमें पहले डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। तो बहुत ही सिंपली हम क्या करेंगे कि ऊपर y को y -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो नीचे हो जाएगा y + 4 × y -4, या दूसरे अल्फाज में y स्क्वायर्ड -4 स्क्वायर्ड या y स्क्वायर्ड -16। हमने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ की है a - b × a + b इज इक्वल टू a स्क्वायर्ड -b स्क्वायर प्लस 2y, ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं y + 4 से, तो नीचे ये हो जाएगा y -4 × y + 4 या y स्क्वायर्ड -16। सो नेक्स्ट अब हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गए। ऊपर हम लोग ऐड कर देते हैं y × y -4, दैट विल बी, जिसको हम लोग पहले ऊपर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर्ड -4y। देन अगर हम लोग इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा +4y + 6
4y² प्लस 6 और प्लस 8, तो ये हो जाएगा 4y² प्लस 8y प्लस 8y ऊपर हो जाएगा। सो नीचे हो जाएगा ये y² माइनस 16। सो ऊपर हो जाएगा y² प्लस 5² प्लस 4y डिवाइडेड बाय y² माइनस 16। नीचे हम लोग इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5y² प्लस ओके, मज़ीद हम लोग एक अच्छा और चीज़ कर सकते हैं। वैसे ये लोएस्ट फॉर्म में हो गया है। मज़ीद हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि इसको मज़ीद हम लोग फैक्टराइज कर दें। 5y² प्लस 4y। तो ये नीचे अगर हम लोग आइडेंटिटी लगाएं, हम लोगों ने इसको पहले इसमें किया था, लेकिन मेरे ख्याल में इससे वापस उसमें कर देना चाहिए। तो नीचे ये हो जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4। तो इस तरीके से ये हम अपनी लोएस्ट फॉर्म में ले आए हैं। Subtract the first expression from the second expression in the following. यहाँ पर हमें अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट को सेकंड से करना है, यानी सेकंड को हम लोग पहले रखेंगे। इसके अंदर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। दैट इज x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 6। ओके, पहले हमें इसको रखना पड़ेगा क्योंकि हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है। x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 माइनस x इंटू 3x माइनस 6। ओके, सो इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हम लोग इसका सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। x प्लस 2 इधर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2, इधर भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2, और इधर हम लोग नीचे कॉमन ले लेंगे 2 को। सो दिस बिकम्स x माइनस ओके, सो हम इधर ले लेंगे कॉमन 3 को। दिस बिकम्स x माइनस 2। सो ऊपर नीचे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, 2 से नहीं। सो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 है, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। ओके, नेक्स्ट अब हम ये ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई हो चुका है। तो इसको अब हम लोग मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर अगर हम लोग इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा 3x प्लस 6 माइनस x, और नीचे इसको इसी तरह से रहने देते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 2। ऊपर ये हो जाता है 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 2। सो मज़ीद अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ऊपर से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं। सो ये हो जाएगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 2। सो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके अंदर से हम लोग पार्ट नंबर 3 करेंगे बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन। 3x माइनस 15 2x प्लस 6 एंड ये माइनस है बीच में, मल्टीप्लाई, दिस इज अ डॉट यानी मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 25। सो इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं ना। सबसे पहले तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे जितना कर सकें। दिस ये ऊपर जो हो जाएगा 3x माइनस 5, कॉमन लेके अगर हम लोग 3 को कॉमन ले लें, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अगर हम लोग इसको लिख लें ऊपर वाले को, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। 3 स्क्वायर्ड से लिखना है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देन ये हो जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, अगेन 25 को 5 स्क्वायर लिखते हुए। तो नेक्स्ट हम कुछ चीज़ें कट कर सकते हैं, x माइनस 5 एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3। सो ये हो जाएगा, इसको एक साथ लिखते हुए 3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 5। कुछ इस तरीके से हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। सो आई थिंक ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसका भी हम लोग आखिरी पार्ट करते हैं। ए स्क्वेयर्ड माइनस 9 डिवाइडेड बाई ए माइनस 6 इंटू ए प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए माइनस 3 इंटू ए माइनस 6। सबसे पहले डिवाइडेड बाई को ख़त्म करके हम इधर मल्टीप्लाई लाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई को सॉल्व करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। मल्टीप्लाई लाने के लिए हम इसको उलट देंगे, a माइनस 6 डिवाइडेड बाई a माइनस 3।
नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर हम लोग कर देंगे a-3 इंटू a+3 अगेन आइडेंटिटी लगाकर नीचे इसको इसी तरह रहने देंगे, ये पहले ही फैक्टराइज है और ऊपर भी ये पहले ही फैक्टराइज है, मज़ीद तो फैक्टराइज होना नहीं वाला a-3। सो अब हम लोग क्या कट कर सकते हैं a-3 से a-6 a-6 से। सो ये हो जाएगा a+3 डिवाइडेड बाय a+4। सो ये हो गया है हमारा आंसर।